तो राजा परीक्षित उस व्यक्ति के पास जाते हैं और कहने लगे कि तुम कौन हो? बोला कलियुग हो उसमें, मैं कलियुग हूं। क्यों प्रहार कर रहे थे? उसने कहा साहब मैं तो अपना काम कर रहा था। राजा परीक्षित ने कहा कि तुम्हें दंड तो मिलेगा, बताओ क्या दंड दें? उसने कहा मुझे दंड मत दीजिए। परीक्षित जी ने कहा क्यों, तुम्हें दंड क्यों ना दें? तुम्हारे पास क्या कोई गुण है? कलयुग ने कहा मुझ में वैसे तो कोई गुण नहीं है, लेकिन एक गुण है। क्या गुण? कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। जय हो। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। कलियुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावई भवथाहा। गावत नर पावई भवथाहा। कलियुग तो केवल कलियुग केवल नाम आधारा। ओ गावत सुमिरी सुमिरी नर उतरई पारा। केवल भगवान का नाम स्मरण करने मात्र से कलियुग में व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में बड़ी कठिनाई है। सतयुग में योग करने से भगवान मिलते, योग करने से व्यक्ति का उद्धार होता। त्रेता युग में यज्ञ करने से व्यक्ति का उद्धार होता, और द्वापर युग में पूजा करने से व्यक्ति का उद्धार होता। लेकिन कलियुग में ये सब बड़े बड़े काम नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग, पर जोगति होई सो कली हरि, नाम ते पावहि लोग। केवल भगवान का नाम जपने से व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। ये कलियुग की महिमा। जो कलियुग की इतनी बड़ी महिमा सुनी, अब तो आहा आनंदित हो गए। परीक्षित जी ने कहा जब इतना बड़ा गुण तुम में है, हम इस गुण से बड़े प्रभावित हैं, लेकिन तुम जो ये काम कर रहे थे ये भी गलत है। तुम्हें क्षमा तो करते हैं, लेकिन जाओ और हमारी राज्य की सीमा से बाहर हो जाओ। उसने कहा महाराज हम रहें कहाँ? हम कलयुग हैं, हमें भी तो रहने का कहीं तो हमें स्थान बताओ। धरती पे ही नहीं रहेगा, मर जाएं क्या? तो कुछ तो बताओ। परीक्षित जी ने कहा ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे गुण को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हें एक रहने का कुछ स्थान देता हूँ। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्माश्चतुर्विधः। द्यूतम अर्थात जहां पर द्यूत क्रीड़ा की जाती हो, जुआ खेला जाता हो। आप लोग जुआ खेलते हैं? कितने लोग जुआ खेलते हैं? हाथ ऊपर करें। कोई नहीं खेलता है। बड़ी सज्जन नगरी है ये तो। हाँ। द्यूतम पानम, पानम अर्थात मदिरा कौन कौन पीते हैं? हाथ ऊपर करें। अब तो हमें विश्वास नहीं हो रहा। इतने सज्जन, सब जगह कलयुग है, यहां सतयुग चल रहा है। हाँ, माताएं बताएं कितने जन यहां से पीते हैं, तब समझ में आएगा। और सोना, सोने में भी कलयुग का वास बताया गया है। सोना जो होता है वो भी कलयुग का वास है। तो हम एक जगह कथा सुना रहे थे, तो एक माता जी आई, वो कहा महाराज जब सोने में ही कलयुग का वास है
तो कहा सोना पहनना बंद कर दे। क्या करे? हमने कहा कि सोने में कलयुग का तो वास है, लेकिन इस कलयुग के वास को यदि बाईपास करना हो तो एक उपाय है। क्या? तुम ही निवेदित भोजन करहि, 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 प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि, जो तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि। आभूषणों में कलयुग का वास है, अन्न में रजोगुण का वास है, लेकिन यदि इन सब से बचना हो तो क्या करो? का जब भी घर में कोई आभूषण आए, कोई वस्त्र आए, कोई नई सामग्री आए, सीधे और स्वयं उसका उपयोग करने से पहले एक बार ले जाओ और भगवान के मंदिर में उनके चरणों में रख दो। आंख बंद करके प्रार्थना करो कि भगवान इसे स्वीकार करें। और इतना आपने कर दिया, समझ लो उस कपड़े में, उस आभूषण में जो कलयुग है, फिर वो उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ सकता।